हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक राजस्थान के एकीकरण की एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपके एनसीईआरटी में सिलेबस क्लास 8th का ये टॉपिक है। उसमें चैप्टर नंबर हमारा राजस्थान बुक के अंदर तीसरा चैप्टर है। ये चैप्टर इजी तरीके से बच्चों को याद हो जाए तो उसके लिए मैं एक छोटा सा मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो क्या है, राजस्थान का एकीकरण है। सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण है वो हमारे 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था। 7 चरणों के अंदर हमारा पूरा राजस्थान का एकीकरण है कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ हमारे किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, सबके अंदर इसके अंदर से एक प्रश्न है वो हमेशा आता है कि ये जो 7 चरण है, मैंने 7 चरण लिख रखे हैं यहाँ पर। जो ये 7 चरण है, ये 7 चरण की यहाँ पे मैंने डेट लिख रखी है, कौन से सन के अंदर हुआ था। इस अलग अलग चरण के अंदर राजस्थान का अलग अलग नाम पड़ा था और अलग अलग यहाँ पे राजधानियां बनी थी। तो आज मैं इसके अंदर आपको खाली 7 चरणों के नाम कैसे याद रख सकते हैं और ये कौन सी डेट में कौन सा चरण हुआ है। तो ये 3 चीजें आपको, एक तो नाम, एक डेट और एक इनका सन है। ये 3 चीजें याद रखने के लिए आज मैंने 3 ट्रिक है जो बनाई है और वो आप लोगों के साथ मैं इन तीनों ट्रिक को शेयर कर रही हूँ। तो ये तीनों ट्रिक अगर आप याद कर लेते हो, बड़ा इजी तरीका है इसका, तो आपको राजस्थान के 7 चरणों के नाम हैं और कौन सी तारीख को हुए थे। कोई सा भी बीच में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बनाया जाता है तो वो किसी भी तरीके से आपका याद हो सकता है। और पूरा आप निबंधात्मक क्वेश्चन में 7 चरण का डिटेल पूछा जाता है तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो पहला जो चरण था ये पूछा जाएगा, पहला चरण का नाम क्या है। तो पहला चरण का नाम है मत्स्य चरण। कितनी तारीख को हुआ था? 18 मार्च 1948। दूसरा जो हमारा चरण के अंदर राजस्थान का नाम पड़ा था वो पड़ा था पूर्व राजस्थान। कौन सा पड़ा था? पूर्व राजस्थान। इसकी तारीख कब थी? 25 मार्च 1948। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे चरण में राजस्थान का नाम क्या पड़ा था? संयुक्त राजस्थान पड़ा था और ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। फिर चौथा चरण है वृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता था और ये कब हुआ था? 30 मार्च 1949। जो 5वां चरण है हमारा संयुक्त वृहत राजस्थान जो 15 मई 1949 को हुआ। छठा जो चरण है वो हमारा है राजस्थान संयुक्त जो 26 जनवरी 1950 इस चरण का नाम रखा गया था। 7वां चरण जो हमारा अब राजस्थान नाम है तो वैसे ही राजस्थान नाम रखा गया था, नवीन राजस्थान करके भी इसको कहा जा सकता है। और ये 1 नवंबर 1956 को ये पूछा जाता है हमारा राजस्थान का जो 7वां चरण है या 7 चरण है वो कब कंप्लीट हुए। तो 1 नवंबर 1956 में ही हमारा कंप्लीट हुआ था राजस्थान का 7 चरणों का दौर। अब इनको हम याद कैसे करें? तो इसकी एक ट्रिक तो मैंने ये बनाई है, जो हमारी सारी तारीख है उनको याद रखने के लिए आप जैसे एक मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, तो वैसे ही मैंने ये एक मोबाइल नंबर बनाया है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18 तीनों इजी है। 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, 15, 26, 1। तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। तो ये 7 तारीख है आपको कंटिन्यू, पहले राजस्थान की, दूसरे राजस्थान की, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, 6ठे की और 7वें की। तो आपको सारों की तारीख याद आ जाएगी। और तारीख में क्या है? 2 मार्च है, 1 अप्रैल है, फिर मार्च आ गया और फिर मई और फिर आपका क्या आ गया? जनवरी और नवंबर। तो इसके महीना याद रखने के लिए मैंने क्या बनाया है? मामा, अम्मा, फिर है मंजन।
तो मामा अम्मा मंजन करो। तो ये आपको सारे महीने हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और सन आपको वैसे ही याद रख लेना है 48 48 48, 3 बार आपका 48 48, 2 बार आपका 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो ये आपका वैसे ही याद रहने वाला है। मेन आपकी तारीखों की डेट है 18 25 18 30 15 26 1। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो 2 ट्रिक हो गई हमारी। एक तो हम ये तारीखों को याद रखने के लिए एक मोबाइल नंबर की तरह यूज करेंगे, और दूसरा हमारा है ये इनकी ये डेट है तो ये हम याद कर लेंगे। चौथा हमारा यहाँ से आता है इनके नाम याद रखना। तो इनका नाम रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई। तो ये एमपी से बस राजस्थान आई का मतलब क्या है? एमपी का मतलब, एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, से मतलब है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। फिर आपका चौथे नंबर पे आ जाता है से वैसे है बृहत राजस्थान, से आएगा आपका संयुक्त राजस्थान। फिर आपका राजस्थान और दोबारा आपका राजस्थान। तो इस तरीके से राजस्थान शब्द है वो मैंने पूरा लिख दिया। एमपी से बस, तो एमपी से बस है, ये आपके 5 याद रह जाएंगे। एमपी से बस, फिर आपका राजस्थान, राजस्थान है ये आपका एक, इनको नाम को याद रखने के लिए आपकी एक ट्रिक हो गई है। तो ये 3 चीजें आपको इन 3 ट्रिकों के माध्यम से याद रख के, पूरे 7 चरण है, कौन सी तारीख को स्टार्ट हुआ था, नाम क्या रखा गया था। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण है, बड़े ही इजी तरीके से आप लोगों के याद रह सकता है। तो इसकी सहायता से आपके ये राजस्थान के चरण है आसान हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।